स्टूडेंट्स हमने देखा कि ब्लॉगिंग में हमने क्या करना होता है। हमने कंटेंट राइट करना है जो हमारी पसंद का होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और किसी भी जनाब बिजनेस से रिलेटेड। कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ही पैशनेट करती है, किसी पैसे के हवाले से कोई बात कर लें, मेडिसिन के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम डॉक्टर हैं पेशे से, तो जनाब हम हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम अगर अपना कंटेंट लिख रहे हैं, हम अगर अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारी इनफ ऑडियंस होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं कि जिसकी ऑडियंस ज़्यादा हो, जिसकी ऑडियंस अच्छी हो और जिस पे कंपटीशन भी कम हो। तो ब्लॉगिंग इटसेल्फ क्या है कि हम अ, अपनी हॉबीज से रिलेटेड, अपनी किसी हिस्ट्री से रिलेटेड, किसी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, किसी बिजनेस से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट के रिव्यू से रिलेटेड। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को ले लें और उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इनसे रिलेटेड, कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड, मॉकअप से रिलेटेड, जनाब कलर सिलेक्शन हो, वेडिंग ड्रेस हो, वेट लॉस टिप्स हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इनके ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो ये बेसिक हमारी क्या होगी, ये ब्लॉगिंग कहलाएगी। हम इसके ऊपर ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉग जब बना रहे हैं हम, ये जब हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, डिफरेंट हम पोस्ट कर रहे हैं, तो इनसे होगा क्या, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों, वाई वी शुड लर्न दिस, वाई वी शुड लर्न, और वाई वी शुड स्टार्ट दिस ब्लॉग, ठीक है ना। हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए या हमें क्यों इसके बारे में बात करनी चाहिए। एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बेहतर करता है। अगर नहीं है तो फिर बना देता है। दुनिया में आपका नाम बनना शुरू हो जाता है, आपका एक ब्रांड बनाने में हेल्प करता है। एक ब्रांड बनने में आपको, या फिर आपने कोई ऑनलाइन ब्रांड बनाना है, तो विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी ब्रांड विजिबिलिटी जो है ना, उसको बेहतर करता है। और जी हाँ, जिसकी वजह से हम यहाँ पर है, ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा इनकम पोटेंशियल है, तो इससे हम मनी अर्न कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट इनकम है ब्लॉगिंग के अंदर, ठीक है ना। ब्लॉगिंग के अंदर क्या है, इनफाइनाइट इनकम है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ स्ट्रेटजीज है, इन सबको फॉलो करते हुए आपने ये सब कुछ करना है, और देखिएगा इंशाल्लाह आपका ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आपने जनाब, आप हमेशा से जो है ना वो न्यू, आपके पास आपका नॉलेज जो होता है वो इंक्रीज होता है। एक और बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। आप देखेंगे जब आप ब्लॉगिंग करेंगे, आप किसी टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके और बहुत सारे फायदे। आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आप देखें, बेटर आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। आप अपने ही बॉस होते हैं, ठीक है ना। यू आर योर ओन बॉस। आपको कोई ताने देने वाला नहीं है, आपका अपना बिजनेस है। और दूसरा, बहुत ही कम पैसों में, इन एक्सपेंसिव है, बहुत ही कम पैसों में आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम पैसों में आप जनाब $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 50 to 100 डॉलर से आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आपका सिर्फ डोमेन का, होस्टिंग का खर्चा होता है। आपके कुछ टूल्स होते हैं वो भी आप शेयर्ड बेसिस पे ले लेते हैं, और बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। बहुत कम पैसों में आपकी डोमेन होस्टिंग जो है वो 7 to 8,000 में आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप वेबसाइट बनाते हैं फुल फ्लेज फ्री में। आपको कुछ थीम्स में प्रोवाइड करूंगा, प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए, ठीक है। प्रीमियम होंगे बट आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा जनाब आपका जो कंटेंट के जो आपने टूल्स यूज़ करने हैं उसका थोड़ा सा खर्चा होगा। उसका भी अगर आप लगा लें कि 2 to 3,000 उसका खर्चा होगा, तो आपका 10 से 12,000 में एक ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वन टाइम डोमेन के चार्जेस वन टाइम होते हैं 2,500 से 3,000,
डोमेन के चार्जेस होते हैं, तो वो आपको जो है ना वो लगाने पड़ते हैं। बस इतने कम पैसों में आप इतना अच्छा एक ब्लॉग अगर स्टार्ट कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक चीपर सबसे ज़्यादा चीपर बिजनेस होगा। दूसरा, इसके लिए कोई आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम ब्लॉगिंग में जो है ना, हमारा जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होगी, जो सबसे पहले हम काम करेंगे ऑन फर्स्टली बेसिस, हम सबसे पहले जो है ना वो अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक, हमारा टॉपिक सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसको अब मैं टॉपिक नहीं बल्कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में निश की बात करूँगा। इस टॉपिक की बजाय मैं कहूँगा निश हमारी कौन सी है, हमारी निश कौन सी है, हमारी जनाब ऑडियंस कौन सी होगी। ऑडियंस जो है वो हमारी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, जेंडर कौन सा होगा, किस एज की ऑडियंस होगी, किस इलाके की ऑडियंस होगी, इस सारी चीज़ें हम ब्लॉगिंग में चेक करेंगे और फिर जाके हम अपना एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि किस तरह से हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में हम किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं, किस तरह कंटेंट लिखते हैं, वो सारी चीज़ें बात की बात है, और आगे जाके हम इन सब चीज़ों को डिटेल में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।